क्वेश्चन नंबर 3.4 एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 1 फिफ्थ पार्ट कर रहे हैं इसका। इसको आपने लेट करना है, लेट x इज इक्वल टू 1.23 0.6975 डिवाइडेड बाय 0.0075 मल्टीप्लाई 1278, ये वैल्यूज आती है। अब इसको लॉग लेना है, यहाँ लिख भी लेना है बाय टेकिंग लॉग on both sides, ये इसका log लेना है। now log x is equal log, अब ये पूरी वैल्यू पहले लिख लो, log 1.23 ब्रैकेट 0.6975 ब्रैकेट 0.0075 ब्रैकेट 1278 ब्रैकेट, इस तरह लिख, ठीक है। ये स्टेप वाइज इसको करते जाना है। अब इसको लॉग ओपन करते हैं, log x इज इक्वल, ये लॉग सब पे अप्लाई कर देना है। जहां मल्टीप्लाई वहां क्या होना है प्लस, और जहां प्लस है वहां क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब ये पहले तो इसके साथ लिखेंगे ना, तो ये बन जाएगा log 1.23, ठीक हो गया। अब आगे कितना होगा, प्लस log कितना आएगा 0.6975 प्लस हो गया। अब अगली ये वैल्यू डिवाइड हो रही है, तो डिवाइड किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। यहाँ आ जाएगा माइनस लॉग कितना आएगा 0.0075, फिर आगे माइनस 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 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि नीचे लिखा हुआ है डिवाइड है, तो डिवाइड में ये माइनस ही होगा। लॉग 1278 ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब आपने कैलकुलेटर के साथ सॉल्व करना है इसको। आप लिखो पहले लॉग 1.23, लॉग 1.0 पॉइंट कितना आ गया 0.8990। 5 वैल्यूज एटलीस्ट लिखनी है आपने, 5 वैल्यूज पॉइंट के बाद एटलीस्ट 5 लिखनी है, ठीक है। 5 से 6 भी लिख सकते हो, बट 5 काफी है, 5 वैल्यूज। ओके, प्लस इसकी वैल्यू लॉग 0.6975, माइनस आ रहा है साथ में, माइनस में लिखवा है ना, कितना आ रहा है माइनस 0.15645। अच्छा, अगर माइनस आ जाए तो कैसे लिखना है उसको, देखो मैंने ब्रैकेट लगा दी है उसके साथ। अगर माइनस आ जाए तो यहाँ ब्रैकेट और प्लस का, क्योंकि यहाँ प्लस था इसलिए ब्रैकेट लगा दी और माइनस लिख दिया। अब आगे बताइए, माइनस इसकी वैल्यू निकालो, लॉग में कितनी आती है, इसकी भी वैल्यू माइनस में आ रही है, तो इसलिए ब्रैकेट माइनस लगा दिया। माइनस 2.12493। ओके, फिर माइनस आगे, फिर लॉग में लिखो कितनी वैल्यू आ रही है, देखो लॉग 1278 कितना आ जाएगा 3.10653। सो दिस इज द वैल्यू। अब आपने कुछ भी नहीं परेशान होना है इसके हवाले से, माइनस के साइन के। आपने कैलकुलेटर के ऊपर लिखिए, जरा पहले लिखिए कैलकुलेटर के ऊपर 0.08990, ठीक है, 0.08990। फिर लिखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या लिखेंगे माइनस 0.15645। पूरी वैल्यूज ध्यान से लिखते जाना है। ये वैल्यू माइनस माइनस क्या हो जाएगी प्लस, यहाँ प्लस लिखना है, माइनस माइनस प्लस 2.12493 और माइनस 3.10653। कैलकुलेटर के ऊपर सारी वैल्यूज को इकट्ठा लिखते हो, देखो कितना आंसर आता है। जब आप इसको लिख रहे होंगे साइन को ध्यान से रखना है, साइन में गलती नहीं करनी। कितना आंसर आ गया, माइनस 0.23905। अब चेक वेरीफाई कर लो सब लोग कि क्या इतना आंसर आ रहा है हमारा, बाकियों का भी यही आया है, इसको सॉल्व करने पर यही आ रहा है -0.23905, ठीक है। आपका भी आ रहा है मिरल, ओके। हमारे पास इस सारे को सॉल्व करने के बाद कितनी वैल्यू आ रही है -1.04815। अब आपने कैलकुलेटर के ऊपर बाय टेकिंग एंटी लॉग क्या लेना है इसका, बाय टेकिंग एंटी लॉग लेना है इसका, एज इट इज लिख देना बाय टेकिंग एंटी लॉग। एंटी लॉग लेते हैं इसका, x इज इक्वल टू एंटी लॉग -1.04815। कैलकुलेटर के ऊपर लिखो शिफ्ट के बटन से
शिफ्ट का बटन लिख के 0.0895। सो चेक द आंसर करेक्ट है कि नहीं, ये आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 7 लॉगरिथम टेबल सेम प्रोसेस। पहले सबसे हम इसको लेट करेंगे, किसके इक्वल लेट करेंगे, लेट दिस वैल्यू इज इक्वल टू x 83 मल्टीप्लाई 92 और उसकी पावर 1/3 ओवर 127 मल्टीप्लाई 246 और उसकी पावर 1/5। ये मैंने साथ ही जब x लेट किया ना, साथ मैंने पावर्स लगा दिए हैं, ठीक है। इससे एक स्टेप हमारा सेव हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपने इसको बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेना है। यहाँ लिखेंगे log x और इधर लिखेंगे log ये पूरी वैल्यू 83 मल्टीप्लाई 92 और उसकी पावर 1/3 127 मल्टीप्लाई 246 और उसकी पावर 1/5 लॉग के साथ। अब बेटा इसमें देखो, यहाँ आ गया हमारे पास log x इज इक्वल, अब log अप्लाई करने लगा हूँ मैं, कैसे कितना आएगा हमारे पास log, कितना आ जाएगा log 83 मल्टीप्लाई किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, ठीक है, प्लस आ जाएगा। अब कितना आ जाएगा 1/3 log कितना हो जाएगा 92, log कितना आ गया 92। अब ये log 92 है और 1/3 पहले आ गया, log 92 आ गया। अब कितना आ गया यहाँ पे माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये हमारे पास log की वैल्यू 127 डिवाइड में है, ये नीचे वाली वैल्यू माइनस में चली जाएगी, ये डिवाइड मल्टीप्लाई है लेकिन ये डिवाइड में है, तो ये भी साइन कौन सा आएगा माइनस का, और ये 1/5 और साथ में कितना आएगा log 246, ये 1/5 log 246। अब इसको सॉल्व कर लें, log x इज इक्वल टू log 83। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 83, कितनी वैल्यू 1.91907 प्लस 1/3 log 92 की वैल्यू देखो कितनी है, log 92 निकालो 1 पॉइंट कितना आएगा 1.96378 माइनस इसमें log 127 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कैलकुलेटर पे निकालो कितनी आती है, 2.1038 ओके। और आगे माइनस का साइन है 1/5। अब log 246 देख लो कितना आता है, log 246 कितना 2.390909। ओके। अब बेटा अब देखो जरा log x इज इक्वल, ये तो 191,907 प्लस ये सही है ना आंसर इसका 2-3। अच्छा, अब ये जो 1/3 है ना, बाय 3 जब भी आएगा तो इसका मतलब है कि इस नंबर को 3 पे डिवाइड कर देना है, इस वैल्यू को कितने पे डिवाइड करना है 3 पे, क्योंकि 3 नीचे है, डिवाइड कर दे कितना आता है 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 0.6545। एक और वैल्यू अगली बता दें 9 माइनस, अब ये वैल्यू के साथ में कुछ भी डिवाइड नहीं है, एज इट इज लिख दें 2.10380 और माइनस इसको भी 5 पे डिवाइड कर दें, ये जो लास्ट नीचे वैल्यू लिखी हुई है इसको भी आपने 5 पे डिवाइड कर देना है, 0 पॉइंट कितना आ गया 47818। ओके। अब बेटा ये सारी वैल्यूज जितनी भी लिखी हुई है ना, इन सारी को कैलकुलेटर के ऊपर लिखो और जो प्लस का साइन है तो प्लस कर दो, माइनस है तो माइनस कर दो। पहले लिखते हैं 1.91907 प्लस 0.6548459, लिखते जाए सारी वैल्यूज को सॉल्व कर दें। ओके, इसका आंसर आ रहा है -8.32 नहीं, गलत आ रहा है, कुछ और वैल्यू देखिए, दोबारा से रखें इसको वैल्यूज को। अच्छा, ये वैल्यू आ रही है हमारे पास -8.32 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी आ रही है -3, क्योंकि ये साइंटिफिक फॉर्म में आंसर दे रहा है। साइंटिफिक फॉर्म से इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो किस में, ऑर्डिनरी फॉर्म। कितनी पावर है इसकी -3, तो हम क्या करते हैं log x इज इक्वल
इस पॉइंट को 3 डिजिट पीछे ले जाते हैं। कितने डिजिट पीछे जाएगा? 3 डिजिट, बिकॉज पावर कितनी है यहाँ पे? 3, तो आ जाएगा 2 3 8 0 0 और यहाँ पॉइंट लगा दो और यहाँ साइन एक 0 लगा लो और यहाँ पे पॉइंट आ गया, माइनस आ गया। सो आंसर आ गया हमारा -0.00832। अब एंटीलॉग ले लें, x इज इक्वल टू एंटीलॉग 0.0 माइनस 0.00832। तो कैलकुलेटर के ऊपर शिफ्ट के बटन से कितना आंसर आ जाएगा? 1.01934। कितना आंसर आएगा? 0.98100102। सो दिस इज द आंसर। ये x की वैल्यू है। शिफ्ट के बटन से कैलकुलेटर पे जब भी आपने एंटी लॉग लेना है, एंटी लॉग शिफ्ट और ये पूरी वैल्यू एज इट इज लिखनी है, तब आंसर आएगा आपके पास। अच्छा, कैलकुलेटर के ऊपर अगर आप ये भी लिखते हो, ये भी लिख के देखो, शिफ्ट लॉग, दोबारा करें शिफ्ट लॉग। अगर मतलब आप ये भूल जाओ, ये वाला आपको प्रोसेस नहीं आ रहा, तो फिर आप कैसे करोगे? अगर आपको ये प्रोसेस करना नहीं आता तो आप शिफ्ट लॉग -8.32 लिखो, मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 लिखो, आंसर निकालो। शिफ्ट के बटन से पहले शिफ्ट का बटन दबाओ, फिर लॉग लिखो, तो 6 क्वेश्चन है लॉगरिथम के लिए 3.4 एक्सरसाइज। अच्छा, सबसे पहले आपने लेट करना है, लेट x इज इक्वल, अच्छा साथ ही इसकी पावर्स भी लगानी है। पहली वैल्यू हमारे पास कितनी है? 0.7214। इसकी पावर कितनी होगी? 1/3। ये 1/3। आगे मल्टीप्लाई, अभी मल्टीप्लाई ही लगाऊंगा बिकॉज अभी हमने इसको कन्वर्ट नहीं किया लॉग में। 0.37, इसकी पावर भी 1/3 डिवाइडेड बाय 60.8 और इसकी पावर भी 1/3। ठीक है, डिवाइड भी मल्टीप्लाई भी सेम है। अब आप इसको बाय टेकिंग लॉग लेंगे, लॉग x इज इक्वल, अब मैं लॉग अप्लाई करने लगा हूँ इसके ऊपर, 1/3 लॉग 0.7214 मल्टीप्लाई किस में चेंज हो गया? प्लस में, फिर 1/3 लॉग कितना आ जाएगा? 20.37 और फिर डिवाइड किस में चेंज हो जाएगा? माइनस में, फिर 1/3 लॉग और अगली वैल्यू कौन सी है? 60 पॉइंट कितना आ जाएगा? 8। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज का आपने सबसे पहले इसका लॉग लेना है। 1/3 आप कैलकुलेटर पे 0.7214 लिखो, माइनस आएगा -1 पॉइंट, कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास? -0.0.14 1818। ठीक है, आगे भी कोई वैल्यू है हमारे पास? 2 आ गया। ओके, प्लस 1/3 लॉग 20.37। लॉग 20.37 की वैल्यू कितनी हमारे पास है? 1.30899 माइनस 1/3 लॉग 60.8 की वैल्यू बताओ कितनी है? लॉग 60.8 कैलकुलेट 1.7839 ये वैल्यू आ गई। आगे भी कोई वैल्यू है 9 के बाद भी? 9 के बाद 0। ओके, 5 वैल्यूज एटलीस्ट लिखें इसकी ताकि सही आंसर आए हमारा। अच्छा, अब ये बेटा वैल्यूज देखो, इस वैल्यू को 3 पे डिवाइड करो पहले, 0.14182 डिवाइडेड बाय 3, आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा, बिकॉज सेम माइनस का साइन है। माइनस 0.04 माइनस 0.047273 लिखने की जरूरत नहीं है, 7 काफी है। प्लस इसको भी 3 पे डिवाइड करो तो कितना आएगा? 0.4363
3933, यही आंसर आ रहा है। माइनस यही आंसर आ रहा है, माइनस इसको भी 3 में डिवाइड करें, ये आएगा 0 पॉइंट, इसका आंसर आएगा 0.6 0.5 आगे 15 और 2 0.5946 ओके, ये सारी वैल्यूज को आप कैलकुलेटर के ऊपर लिख के सॉल्व कर लो, ये माइनस के साइन के साथ, ये पूरी वैल्यू कैलकुलेटर के ऊपर लिखो। माइनस 0.04727 प्लस 0.043633 और फिर माइनस 0.59463, कैलकुलेटर के ऊपर ये सारी वैल्यू लिखोगे, आपका आंसर आएगा। माइनस 0.20557 ओके, एंटी लॉग ले लो इसको, यहाँ पे एंटी लॉग लिखेंगे शिफ्ट के बटन के साथ, माइनस 0.20557, इसका एंटी लॉग ले लो, कितना आंसर आता है? 0.6229। सो दिस इज द आंसर, चेक करो आंसर इसका क्या सही है? 0.6229। ओके जी, लास्ट क्वेश्चन। 438 की पावर कितनी है? 3 है। अच्छा बेटा, पहले तो हम इसको लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 438 की पावर कितनी है? 3 है। इसको भी करें मल्टीप्लाई, 0.056 और इसकी पावर कितनी है? 1/2 डिवाइडेड बाय कितना है? x इज इक्वल 388 और इसकी पावर कितनी है? 4 है। ठीक है, अब इसको आपने करना क्या है कि इसको बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लिख लेना है, यहाँ पे बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ये स्टेटमेंट्स लिखना जरूरी होता है, इस तरह लिख लेनी यहाँ पे। अच्छा, log x इज इक्वल कितना होगा? 3 log 438। 3 log कहाँ से आ गया? ये पावर 3 log से पहले लिखनी है। आगे बताओ क्या आएगा? प्लस 1/2 log 0.056, फिर ये वैल्यू माइनस 4 log और अगली वैल्यू 388 आ गई। ओके, नाउ log x इज इक्वल कितना होगा? 3, इसकी वैल्यू निकालो, log में कितनी है? 2 पॉइंट कितने? 614 आगे 641 आगे बस प्लस 1/2, इसको log निकालो, 0.056 का log कितना आता है? कैलकुलेट करना सब लोग सीखा करो, कैसे करें कैलकुलेटर पे सब करके देखा करो। 0.056 कितना आ जाएगा? -1, इस तरह -1 लिखना है, या पूरी वैल्यू ऐसे लिख दो, -1.2518 आगे क्या है? 1 ओके, -4, इसकी वैल्यू भी निकालो, log 388 की वैल्यू निकालो, कितनी है? log 3 2.588 और आगे 3। ओके, अब बेटा इस सारी वैल्यूज में जो मल्टीप्लीकेशन है वो कर लें, इसके साथ क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई, 8 है, 8 2 टाइम्स 8 है ना, 3 टाइम्स 8 है। ओके, यहाँ भी 8 लगा लें। ओके जी, अब करें इसको मल्टीप्लाई करो, इससे कितना आता है? 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। हाँ नहीं बेटा, 0.8 कैसे आएगा? 3 4 12, ये मल्टीप्लीकेशन का आप लोग पता नहीं कैसे कर लेते हो। 3 4 12, 18 19 और 0.3 2 6 और 7.923 आएगा। मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है बिकॉज 3 ऊपर है, 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, 7.9238 प्लस इसको डिवाइड करो 2 पे, तो साइन किस में आएगा? माइनस में आएगा। ये आ जाएगा 0.6 और 259 आगे फिर 5 आ जाएगा, 0 आएगा। ओके, -4 को मल्टीप्लाई करो इस वैल्यू के साथ, कितना आता है? 10 कितना आ गया? 10.35 52। ओके, ये सारी वैल्यूज को आप कैलकुलेटर के ऊपर लिखो और आंसर निकालो, कितना आता है?
ये सारी वैल्यूज को कैलकुलेटर के ऊपर लिख लो। 7.923 प्लस माइनस 0 माइनस लिखते हैं यहाँ पे, बिकॉज प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस 0.6259 फिर माइनस 10.3553 माइनस 3.0581। अब इसका एंटी लॉग ले लो, यहाँ लिख भी लेना लेकिन मैं लिख नहीं रहा, आप लिख सकते हो एंटी लॉग बाय टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड एंड माइनस 3.50586। तो आंसर आ जाएगा इसका माइनस 0.08 ये पावर्स आपकी कैलकुलेटर के ऊपर जब पावर्स में आता है ना आंसर, तो आप लोग पता नहीं वो गलत समझ लेते हो। ये पावर कितनी आ रही है, -4 को ये साइंटिफिक फॉर्म में आंसर दे रहा है। आप इसको कन्वर्ट करो वापस, उसमें कितनी पावर है, -4। तो ये पॉइंट जो है इसको 4 डिजिट पीछे ले आओ, तो ये आ जाएगा 0.000874 और 7, और ये हमारा एंटी लॉग में आंसर निकल आएगा। नाउ चेक प्लीज।